हाय एवरीवन। आज मैं लेकर आई हूँ आपको बहुत इम्पॉर्टेंट टिप जो कंटूरिंग है। सेल्फ मेकअप में बहुत सारी लेडीज़ को कंटूरिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है। उनका फेस बल्की होता है, फिर भी वो समझ नहीं पाती कि हम कंटूर कैसे करें कि हमारा फेस थोड़ा सा लिफ्ट अप दिखे और पतला दिखे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमको कंटूर पहले मैं बता दूं दो तरह के होते हैं। एक लिक्विड फॉर्म में होता है। लिक्विड फॉर्म में अगर कंटूर यूज़ करना है तो आपको अपना फेस कॉम्पैक्ट यूज़ करने से पहले, फाउंडेशन के बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको लगा करके आपको ब्यूटी ब्लेंडर से ही डैप डैप करके उसको सेट करना होगा, ठीक है। और एक पाउडर कंटूर होता है। जब हम पाउडर कर लेते हैं, हम ब्लशर लगाते हैं, उससे पहले हमें कंटूर यूज़ करना होता है, ठीक है। दो तरह के होते हैं, हम दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे लोग विंटर्स में लिक्विड प्रेफर करते हैं, जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। अब कैसे करना है वो पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। आप जल्दी से समझ लीजिए। हम जब फेस को शेप अप देते हैं तो हम ये कंसीलर का यूज़ करते हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि हमें कहाँ कौन से पॉइंट पे कंसीलर लगाना है, जिससे हमारा फेस में हाईलाइटेड पॉइंट दिखें, ठीक है। अब आपको शेप कैसे देना है, अपने बल्की है फेस या चिक्स वगैरह को कम दिखाना है, तो हमको हमारे जो कान का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। हमारा जो ये ईयर है, ईयर की स्टार्टिंग पॉइंट बीच में से नहीं लाना है, ना यहाँ से ना यहाँ से ना यहाँ से, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट से हमको लेकर आना है, डैप डैप डैप, इस तरह से। और वही हमें यहाँ से भी करना है, ठीक है। ये पॉइंट्स हमारे कॉन्टोरिंग के रहते हैं, गालों के, ठीक है। और उसके अलावा ये हमने लिफ्ट अप दिखा दिया। नोज़ अगर हमको दिखानी है कि नोज़ हमारी हमको पतली दिखानी है, तो हमको इसी जो हमने हाइलाइटर किया है, हाइलाइटिंग की है कंसीलर से, उसी के आसपास जब हम ये कंटूर लाइन ले जाएंगे और फिर ये बीच में हमें कंसीलर वाली दिखानी है। तो जब हम ये दो लाइंस लेकर जाएंगे, एक इधर से आईब्रो से मिलाकर और एक इस आईब्रो से मिलाते हुए हमको लेकर आनी है। तो ये दो पॉइंट्स पर आ करके हमको कंटूर करना रहता है। उसके अलावा चिक्स का बहुत इशू रहता है, डबल चिन हमें छुपानी रहती है। तो डबल चिन के लिए भी ये है कि हमें इस जो ईयर है इसके ऊपर से लेकर आनी है। अगर हमारा फेस मोटा है तो हमको इसके ऊपर से लेकर आनी है और नीचे तक ऐसे लेकर जानी है, ठीक है। इसके ऊपर से, ये ऊपर से गाल के लेकर आनी है और इसके नीचे तक लेकर जानी है, मतलब गले के अपनी ये जो हमारी ऐसे करके चिन आती है, इसके इस तरह से हमको लेकर आनी है, ठीक है। ये हैं कंटूर के पॉइंट। मैं आपको ब्रशेस भी बता देती हूँ, ठीक है। ये ब्रश रहता है इस तरह का, हल्का सा तिरछा, समझ में आ रहा है आपको? हल्का सा तिरछा ब्रश होता है, ये कंटूर ब्रश कहलाता है। तो अगर किसी के पास ये ब्रश है तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अच्छे से कंटूरिंग हो जाती है। अब मैं आपको एक फ्रेश पेज पर पाउडर की, ये देखिए, ये मोटे में है, इसका भी ब्रश, ब्लशर और कंटूरिंग हम इससे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको पतले ब्रश से ही बताती हूँ। सपोज़ मैंने अपना कंटूरिंग शेड लिया, उसके बाद में ये जो मेरा पॉइंट है ना, ये जो मेरा पॉइंट है, हमें इसको इस डायरेक्शन में हमें डार्क दिखाना है। ऐसे ब्रश बिल्कुल ऐसे चलाना है, यानी कि स्टार्टिंग कान से लेते हुए हमें नीचे लेकर आना है, ऐसे यूं घुमाते हुए, ऐसे, राइट। और उसी तरह से हमें इधर भी शेप देना है, स्टार्टिंग से ऐसे। इससे हमारा ये चीज़ लिफ्ट अप हो जाती है। और जब हमको अपनी चिन कम दिखानी है तो हमको इसे ऊपर से लेकर आना है और फिर हमें नीचे लेते हुए जाना है, ऊपर से। ये चीज़ ऊपर से नीचे की तरफ, मतलब ऐसे करके कवर अप करना है, ठीक है। और नोज़, ये आप दो लाइंस देख रहे हैं,
ये लाइन जो हमारे आईब्रो से होती हुई जाती है, हमको इसी लाइन पर ही चलाना है। नोज़ का जो हमारा ये एरिया होता है, हमको उसी को हल्का सा ब्रश से शेप देना है और हमारी नोज़ एकदम लिफ्ट दिखने लगेगी, ठीक है। और यहाँ पर हमको वाइट कंसीलर लगाएंगे तो हमारी जो नोज़ है ना वो एकदम शेप में और शार्प दिखेगी। तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं। अगर किसी का फोरहेड बहुत चौड़ा है तो वो अपने फोरहेड पर भी, सपोज़ ये फोरहेड बहुत चौड़ा है तो हमें फोरहेड पर भी इस तरह से कॉन्टोरिंग करनी रहती है, ठीक है, ताकि हमारा ये फोरहेड भी कम दिखे इस तरह से। अगर किसी को अपना फोरहेड कम दिखाना है तो ये पॉइंट्स हैं जिसको हमें करना रहता है और ये इसी तरह से आते हैं। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें ये कंटूर किस साइड से लेके जाना है, ठीक है। आप अपने फेस पर इसको देखते हुए प्रैक्टिस करके देखेंगे कि कौन सा डायरेक्शन और ब्रश चलाने की कोशिश करेंगे तो आपको ये शेप समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हमको इन पॉइंट्स पर कंटूर करना है, ठीक है। कंटूर का यही एक ट्रिक है। इसके अलावा मैं आपको अगली वीडियो में बताती हूँ कि आपको अपने आईब्रो पे वर्क कैसे करना है। हम पूरा मेकअप कर लें और अगर हमारी आईब्रोज़ फिलर नहीं होती हैं तो फिर वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं, हमें उसको भी शार्प दिखाना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि हमें कैसे इस आईब्रोज़ को शार्प दिखाना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।